हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक इमेजिन्ड स्पीकर होता है जो कि साइलेंट लिसनर्स को एड्रेस करता है। ये ड्रामा और फिक्शनल वर्क्स दोनों में हो सकता है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑल्सो नोन एज अ पर्सोना पोएम एंड द कैरेक्टर स्पीकिंग इन द पोएम इज रिफर्ड टू एज अ पर्सोना। पोएट जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग या पर्सोना पोएम्स को लिखता है, उसको अक्सर मोनोलॉगिस्ट कहते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। तो ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसका ये ओरिजिनेट हुआ था लगभग 19th सेंचुरी में। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पर जो सबसे ज़्यादा लिखा गया वो सबसे फेमस पोएट रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की सबसे फेमस पोएम जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पर है माई लास्ट डचेस। दूसरे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ और दाते रॉस्टी। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो 20th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद टी.एस. इलियट, एज़रा पाउंड, जॉन बैरीमैन और सिल्विया प्लाथ ने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा। फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग: अ कैरेक्टर इन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीक्स विदाउट एनी इंटरप्शन। यानी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर होता है वो बिना किसी रुकावट के बोलता जाता है। या तो ऑडियंस प्रेजेंट होती है तो बिल्कुल साइलेंट होती है या फिर होती ही नहीं है। जो स्पीकर है वो अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, सिचुएशन के बारे में रिवील करता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में या अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में वो बताता चला जाता है। जैसे कि ब्राउनिंग ने अपनी पोएम माई लास्ट डचेस में बताया कि वो जो राजा था उसने कैसे उसकी जो रानी थी उसको कैसे और क्यों मरवा दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो 3 तरह के होते हैं: रोमांटिक मोनोलॉग, कन्वर्सेशनल मोनोलॉग और फिलोसॉफिकल मोनोलॉग। फर्स्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है जहां पर कैरेक्टर अपने रोमांटिक रिलेशनशिप या तो पास्ट या जो चल रहे होते हैं या वो जैसा चाहता है वैसा या भविष्य में वो ऐसे रिलेशन चाहता है उसके बारे में वो बताता है। इसका एग्जाम्पल है एंथोनी हेक के द्वारा डेलिमा। उसके बाद आता है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। इस पोएम में स्पीकर जो है वो एक स्पीकर की बातचीत का एक हिस्सा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे सैमुअल टेलर कॉलरिज द्वारा ऑयलियन हार्प जो है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स। ये वो पोएम है जहाँ पर जो कैरेक्टर है वो अपनी पर्सनल फिलॉसफी को लोगों के सामने व्यक्त करता है और जो थ्योरीज ऑफ की अबाउट वर्ड है उनको एक्सप्रेस करता है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटिन अवे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स हैं जैसे यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि पब्लिश हुई थी 1842 में, डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड जो कि पब्लिश हुई 1867 में, और ड्रीम सॉन्ग 14 बाय जॉन बेरी, और अ सनसेट ऑफ द सिटी बाय ब्रुक्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय टी.एस. इलियट, और डेजीज ऑफ बाय लाउजी ग्लक, A Last Confession by Dante Gabriel Rosti, The River Merchant's Wife, A Letter by Ezra Pound। ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है, जो सिंगल पर्सन होता है, वो पूरी पोएम में बोलता रहता है सारी सिचुएशन के बारे में। जो बोलने वाला स्पीकर है वो एक या एक से अधिक लोगों को एड्रेस कर रहा होता है। जो मेन प्रिंसिपल होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो ये होता है कि पोएट अपनी चॉइस से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और जैसे चाहता है वो अपने कैरेक्टर का बिहेवियर और उसका टेम्परामेंट निर्धारित करता है।
इसमें एक सिंगल पर्सन ही स्पीच देता है अपनी लाइफ और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में। यही सारी चीज़ें होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। आई होप आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।